गांव का बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे गांव का कि इन्होंने एक बहुत बड़ी मिसाइल कायम कर दी। देखिए, कल 9 जनवरी का वो एक बड़ा ही मतलब महत्वपूर्ण दिन है कि उस दिन एक तो हमारे राजा नाहर सिंह जो 9 जनवरी 1858 को जिनके साथ गुलाब सिंह सैनी, भूरा वाल्मीकि और अपना ये गुज्जर थे खुशहाल सिंह गुज्जर, इन चार आदमियों को अंग्रेज़ों ने बड़ी धोखे से गिरफ्तार करके इनको चांदनी चौक में फांसी दी थी। तो कल उनका पुण्यतिथि है चारों की। और कल ही हमारे जो आदरणीय सर छोटू राम, जिनकी बनाए कानूनों की वजह से और जिनको आज सरकार तोड़ने पर जा रही है और जिसके लिए आज किसान वहाँ ठिठुरती ठंड में बैठे हैं, कल उनकी भी पुण्यतिथि है। तो इतना महत्वपूर्ण दिन है। 5 महान हमारे जो कौम के लिए, उसके किसान वर्ग के लिए, भारतवर्ष के लिए, सारा देश के लिए जिन्होंने अपनी जान दी। राजा नाहर सिंह, जैसे मैंने बताया, भूरा वाल्मीकि और अपना गुलाब सिंह सैनी, खुशहाल सिंह गुज्जर, और उधर चौधरी सर छोटू राम जिन्होंने किसानों के लिए इतना बहुत कुछ किया, उनकी पुण्यतिथि है। बहुत ही मैं सभी लोगों से, हरियाणा के लोगों से, पंजाब के लोगों से, यूपी के लोगों से, भारतवर्ष के सभी किसानों से ये अपील करता हूँ कि कल उनकी पुण्यतिथि के ऊपर अपने अपने ठिकानों पर वहाँ कल हवन करें और हवन करके उनको अपनी श्रद्धांजलि दें उनकी पुण्यतिथि के ऊपर। अंग्रेज़ों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी, जैसे जिनमें राजा नाहर सिंह के साथ मैंने जिनके नाम लिए, भूरा वाल्मीकि, अपना गुलाब सिंह सैनी और खुशहाल सिंह गुज्जर, जिन्होंने अपनी शहीदी दी और फांसी पर हंसते हंसते जिन्होंने फांसी के पंदे चूमे, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा उदाहरण था कि उस ज़माने में कितना प्यार था उन लोगों का। आज उसी प्यार को कायम करने के लिए, सभी की आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए हमने मिलकर एक हवन करना चाहिए। और सर छोटू राम जी, जिन्होंने किसान के लिए सन 1945 9 जनवरी को अपने प्राण त्यागे, इस परमात्मा को प्रभु के चरणों में गए, तो उनके लिए भी, तो पांचों के लिए जो है कल हवन लोगों ने करना चाहिए ताकि उनको अच्छी श्रद्धांजलि हो। और भाईचारा और प्रेम हमारा, जिस प्रकार उन लोगों ने साथ मिलकर अंग्रेज़ों को भगाया था, आज उसी प्रकार ऐसे काले अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हमें हवन करना चाहिए और प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि ऐसे जो लोग जो काले अंग्रेज का रूप में इस किसान को तंग कर रहे हैं, जिस प्रकार उन्होंने अंग्रेज़ों को मजा चखाया, तो ये लोग भी अपनी जो है नी इस एक अहिंसा के माध्यम से उनको जो है नी सरकार को ये एक मजा चखाएंगे। एक बात मैं अपने गांव का बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे गांव का कि इन्होंने एक बहुत बड़ी मिसाइल कायम कर दी कि मेरा गांव के अंदर कम से कम भी 20-22 जातियाँ रहती हैं, जिसमें बैकवर्ड क्लास के खाती हैं, कुम्हार हैं, नाई हैं, झीमर हैं, कुम्हार हैं, छिंबी हैं, आपके सुनार हैं, आपके लोहार हैं। तो इसी प्रकार ब्राह्मण जाति से हैं, ब्राह्मण हैं, आपके दूसरे हमारे जो शेड्यूल्ड कास्ट से हैं, जैसे धाणक हैं, चमार हैं, वाल्मीकि हैं, मतलब जितनी भी हमारे गांव में चहेड़ी है, चाहे कास्ट हैं, मैं बहुत ही धन्यवाद दूँ मेरे गांव का। सारी की सारी टोटल की टोटल जाति, चाहे नाई है, सब की सब जातियों ने जाकर वहां समर्थन दिया है, चंदा दिया है। देखो कितना बड़ा एक मिसाल कायम की है। हर जाति ने अलग अलग अपने अपने पैसे इकट्ठे करके वहां धरने पे गए हैं और वहां जो धरने पे बैठे हैं उनके लिए चंदा दिया है, खुद भी धरने बैठे जाकर। कितनी बड़ी मिसाल है कि कोई भी जाति ना बैकवर्ड क्लास से, मेरे गांव में इतने बैकवर्ड क्लास के लोग रहते हैं, और ना ही शेड्यूल्ड कास्ट में था, ना ही ब्राह्मण में था, ना ही बनिया में था, कोई नहीं बच्चा जो वहां नहीं गया हो, और सबने चंदा दिया है। इसी प्रकार सभी लोगों से मैं अपील करता हूं, हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी लोग हैं वो सारे आपस में भाई हैं, वो अपने भाइयों को, शहरी लोगों को भी, उनका भी अच्छा सहयोग है, सबको इस प्रकार का मेल मिलाप लेकर वहां धरना पे लेकर जाएं, ताकि इस लोगों को ये पता लगे कोई एक जात का धरना नहीं, ये किसान का धरना है और सभी किसान वहां पर इकट्ठे हैं, चाहे वो किसी जाति के हैं, चाहे बैकवर्ड के हैं, चाहे वो शेड्यूल्ड कास्ट है, चाहे ब्राह्मण है, सभी जा रहे हैं। मेरे गांव में तो कोई जाति नहीं बची। 2 बार तो ब्राह्मण जाति के लोग चंदा दे के आए हैं और वहां धरने पर रह के आए हैं। मैं तो बहुत धन्यवाद करता हूं गांव के लोगों का।
और हमारा इस प्रकार का जो है नहीं अगर लोग अनुसरण करें, जैसे हमने सबसे पहले ट्रैक्टर निकालने की वो करी, तो लोगों की बहुत मेहरबानी के लोगों में ज्ञान जाग गया पंजाब के लोगों को देख कर। इसी प्रकार सभी लोगों को अपने साथ लेकर जाएं ताकि एक भाईचारा कायम हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कल उनके हवन भी हमने करने हैं, क्योंकि उन्होंने भी इसी प्रकार मिलकर लड़ाई लड़ी थी और यही इसी प्रकार मिलकर हम सारी जातियां मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। मैं तो एक अपील करूंगा, देखो आज तक हमने या समझो हमारी जो खाप पंचायतें हैं, हम पब्लिक को जरूर आह्वान कर रहे हैं कि वो जाएं और लोग जाने भी लग रहे हैं। हमने शुरू में ही 27 तारीख को ही आह्वान कर दिया था कि हमें जाना चाहिए, और मैं शुक्रगुजार हूँ हरियाणा की पब्लिक का। यहाँ से हमारे ये पंजाब से आए लोग यहाँ से गुजरे, तो उनका अनुसरण करते हुए और हमारे लोगों की अपील को सुनते हुए उन्होंने जो ये कदम उठाया, आज हरियाणा का कोई गांव खाली नहीं है जो वहाँ पर ना जा रहा हो, हर गांव से ट्रालियाँ भर भर के जारी है। तो उन लोगों को जिस प्रकार से मतलब हौसला दिया है पंजाब के लोगों को, तो आज पंजाब के लोग नहीं, सारा हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सब वहाँ जो है नहीं सारे इकट्ठे हो रहे हैं। तो इन लोगों का हौसला बरकरार रखने के लिए मैं तो ये अपील करूँगा, बार बार इनसे जो ये तारीखें दी जा रही हैं, इसमें थोड़ा सा लोगों को ये होता है क्यों बार बार तारीखों पर जाते हो, एक ही बात कह दो भाई हमारी बातों को मानना है तो हम आए, अगर नहीं मानना तो हम क्या करेंगे मीटिंग में आकर। इसलिए मुझे नहीं लगता कोई मीटिंग का लाभ हो। जब एक फैसला है कि तीनों कानूनों को रद्द करो, तो फिर मैं नहीं मानता कि मीटिंग में जाने का कोई लाभ है। इसलिए मीटिंग को इन्होंने हमारे किसान नेताओं ने इनकार कर देना चाहिए। देखो किसान नेताओं के ऊपर ही सबने भरोसा किया हुआ है, कोई किसी प्रकार का उसके अंदर इंटरवेन नहीं करना चाहता। बट अगर इस तरह तारीखों पर जाते रहे तो थोड़ा सा मतलब इस बात का मन में आता है कि नहीं बार बार जाना चाहिए, क्यों जाते हैं बार बार। आप एक बार कह दो ठीक है भाई इतनी मीटिंग हो ली, 9 मीटिंग हो ली, हम क्या करेंगे मीटिंग में जाके। इसलिए मैं तो नहीं इस बात पे खुश कि भाई बार बार मीटिंग में जाओ, आराम से बैठ जाओ, जो अगली रणनीति बनानी है वो रणनीति बनाए अपना लड़ाई लड़ने के लिए, कि हमें किस प्रकार की और रणनीति के तहत लड़ाई लड़नी है, किस प्रकार इनके ऊपर और दबाव बनाने हैं, वो अपने दबाव बनाओ और वो रणनीति बनाओ। मीटिंगों का मेरे ख्याल तो खेड़ा छोड़ देना चाहिए।